हेलो दोस्तों, आपका अपना अभिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कम खर्च में यहाँ पे आप सिंपली आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड के तरफ से, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और किन्हीं किन्हीं का क्या हो रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, क्या गाइडलाइन है, इन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इस प्रकार से वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। और शॉर्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, इस साइट पे आपको आना होगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आने के लिए सिंपली आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, सर्च बार में सर्च करना है BECECE board.bihar.government.in। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, डायरेक्ट आप जो है ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। और इस पे डायरेक्ट आने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है DECE का नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, PE PM और PMM का, ठीक है। यहाँ पे आप जो अप्लाई करने के लिए सिंपली इस लिंक को आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सिग्न इन कर लेना है। अगर आपका जब पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और इसका जो अप्लाई डेट है वो आपका 12/4/2024 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट है 11/5/2024। तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो फटाफट आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म जो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिया है, PE PM और PMM, ये कोड है। तो अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो PM को क्लिक करेंगे, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो PE को क्लिक करेंगे, PMM करना चाहते हैं तो इन पहले समझेंगे कि ये होता क्या है और इसमें जो है कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका जो नोटिफिकेशन आया है तो वहाँ पे मैं ले चलता हूँ। तो इसका सिंपली आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे चेक कर लेना है। देखो, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है, तो ये माध्यमिक स्तरीय है, मतलब आप 10th पास भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पैरामेडिकल के लिए आपको मैट्रिक पास है। तो देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक अभियंत्र जो है पाठ्यक्रम, ये इसका जो कोड है वो PE है। इसके लिए 3 वर्ष का जो कोर्स होता है और कम खर्च में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे दिया हुआ है 10वीं के जो परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर आप इंटर भी किए तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कम से कम आपका 10th पास होना चाहिए। बात करेंगे PMM, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैरामेडिकल, ठीक है, ये आपका 10th पास है। PMM मतलब पोस्ट मैट्रिक होता है। तो यहाँ पे आपका मैट्रिक अगर आपने पास किया या फिर इंटर भी किया तो आपको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ ड्रेसर का डिग्री आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, परिधापक यहाँ पे हिंदी में होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिल जाता है PMM पोस्ट, अगर आपने जो है 10th पास की है। उसके बाद आता है आपका PM, ठीक है, यहाँ कोड दिया हुआ है पैरामेडिकल इंटर स्तरीय। तो PM होता है ये इंटर स्तरीय होता है, आपका अगर इंटर पास किया है तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। इसमें आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी आ जाता है, भारतीय भैषज परिषद की मान्यता संस्था से प्राप्त होने की स्थिति में। सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट होता है, यहाँ पे आपका GNM यहाँ पे आ जाता है, डेंटल हाइजेनिस्ट आ जाता है, डेंटल मैकेनिक्स आ जाता है। तो इसमें बहुत सारा कोर्स इसमें आपको मिल जाता है PM में, इंटर स्तरीय में, ठीक है। अगर आप इंटर स्तरीय है तो आप इस PM को भर सकते हैं, आप वहाँ पे टिक करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप होने के लिए आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ गए होंगे कि PM और PE और PMM क्या होता है। तो और उसके लिए जो क्या योग्यता है तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आई होप। और इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको PE और PM या PMM को यहाँ पे आपको समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। तो सिंपली आप जिस भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वहाँ पे टिक कर देंगे। अपना यहाँ पे कुछ जो है पर्सनल डिटेल देना है, जैसे कैंडिडेट का नाम, ठीक है, फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कंफर्म करना है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ देना है, यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे आपको समझना है मोबाइल नंबर देंगे तो सेंड OTP पे क्लिक करके आपको OTP सेंड कर लेना है। और OTP पे यहाँ पे आपको क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। सेम आपका ईमेल आईडी आता है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, सेंड OTP पे क्लिक करके
आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपका नाम राहुल है तो आपका जो फर्स्ट नाम का जो लेटर आता है आर, वो आपका कैपिटल होना चाहिए और उस पर आपका स्मॉल होना चाहिए। कोई स्पेशल करेक्टर देंगे जैसे @ वाट डॉट इस तरह से। उसके बाद कोई नंबर देंगे जैसे 1 2 3 कुछ भी आप दे सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं आपको एग्जांपल फॉर में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। यहाँ पे आप आधार नंबर दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी आप फॉरगेट कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना होता है। जैसे आप चाइल्डहुड निक नेम यहाँ पे चूज किए तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चाइल्डहुड निक नेम देना है। जैसे आपका चाइल्डहुड नेम राहुल कुमार है तो इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जो है पिन है वो यहाँ पे आपको देना है, कैप्चा सिंग इन कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका डिटेल्स शो हो जाता है, तो आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ से जांच लेंगे जो भी आपने जानकारी दी है वो सही है या नहीं। ठीक है, जैसे कोर्स का नाम है, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ है, एज है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर है, तो आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल पे क्लिक करेंगे। सिंपली मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे चला जाता है और पासवर्ड। ठीक है, तो आपका जो यूज़र नेम होता है वो आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड जो आपने बनाया वही होता है। तो यहाँ सिंपली आपको लॉगिन कर लेना फिर से इस तरह से। यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करके सिंग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ शो रहता है और ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको फादर नेम देना है। ठीक है, अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना है तो आप ये दे सकते हैं। मदर नेम देना है। आपका यहाँ पे समझना है परमानेंट रेसिडेंट बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो बोला जा रहा है कि आपका जो फैमिली है, जो आपका माता पिता वो आपका बिहार से निवास करता है तो आपको यहाँ पे निवास करता है चूज कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका जो परिवार है, माता पिता है, वो आपका बिहार से जो है कर्मचारी है बिहार में या फिर शरणार्थी है, आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यस कर लेना है और माता पिता बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से चूज कर लेना है। जेंडर देना है, कंफर्म करना है। जेंडर कैटेगरी देना है, जैसे आप EBC है, EWS है, EBC है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आ जाता है आपका डिसेबिलिटी। अगर आपका डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको यस करना है, डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिलअप करना है और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के इंस्टीट्यूट से आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका जैसे कि बॉडी पार्ट का कोई भी जो है पहचान चिन्ह है, जैसे कट मार्क है फिर या तिल है, आप कोई भी अपना पहचान चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं बॉडी का। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे देना है। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश करेंगे और आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, जैसे 8 है आपका, यहाँ पे 8 देना है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन देना है। इस तरह से सिंपली आपको टाइप करके अपना जो पुलिस स्टेशन का नाम है टाइप करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पिन कोड देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो मैनुअली आपको अलग अलग फिलअप करना होगा। फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। कुछ गाइडलाइन नीचे दिया हुआ है। पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, 200 पिक्सल विथ हाइट 250 पिक्सल, 100 KB में साइज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और इसके बारे में मैंने लास्ट में बताया हूँ। इंग्लिश सिग्नेचर के लिए यहाँ पे आपका 300 विथ 100 हाइट होना चाहिए और 100 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट ओनली। हिंदी सिग्नेचर भी सेम ही रहता है, 300 पिक्सल से 100 पिक्सल 100 KB साइज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में ओनली अलाउड है। अगर आप अदर फॉर्मेट में करते हैं तो आपका फ़ोटो अपलोड तो हो जाएगा लेकिन सबमिट नहीं होगा। उसके बाद देखिए नीचे कुछ गाइडलाइन दिया है। अपलोड कलर फोटो, आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो कोई एक कलर का होना चाहिए, टोपी या चश्मा लगा हुआ फोटो नहीं होना चाहिए।
आपका इस पे गाइडलाइन पे आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका जो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर के लिए मैंने लास्ट में बताया हूँ, तो लास्ट तक आपको वहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे आपका 10th और 12th का क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज का नाम देना है कि किस स्कूल से आपने 10th पास की है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम देना है, पासिंग स्टेटस देना है कि आपने पास किए हैं या अपेयर है, तो यहाँ पे आपको पास होना चाहिए, तो यहाँ पे पास देना है। पासिंग ईयर देना है, किस वर्ष आपने पास किए हैं 10th को। परसेंटेज आपको दिखाना होगा, CGPA या परसेंटेज में दिखा सकते हैं। यहाँ पे मार्क ऑब्टेन देना होगा कि आपको कितना मार्क्स मिला था 10th में, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका शो हो जाता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ऐसे आपका 10+2 के लिए आपको यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ बायो दोनों किए, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो भी अपने कोर्स को कंप्लीट किए हैं 12th में। यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज का नाम आ जाता है, वो यहाँ पे टाइप कर देना है। बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको देना होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना है। पासिंग स्टेटस देना है, यहाँ पे पासिंग ईयर देना है कि आपने किस वर्ष पास किए हैं, ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देना है, सेलेक्ट कर लेना है। और 10 मार्क देना है, कितने आपको 12th में मार्क मिला है यहाँ पे आपको देना है। एग्जाम्पल फॉर जैसे आपका 342 नंबर है, तो इस तरह से टोटल मार्क आपका कितना एग्जाम हुआ था यहाँ पे देना है। ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सेंड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो कर जा रहा है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है या गलत, यहाँ पे आप प्रीव्यू को देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटि आता है तो आप अभी भी जो है एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन पे आपको टिक करके सबमिट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, प्रोसेस टू पेमेंट पे। तो मैं यहाँ पे जो भी जानकारी दिया सही है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर मैंने टिक करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 750 रुपया लग रहा है, तो सिंपली आपको पे कर देना है। तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुल जाता है पे करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए शो करा है 750 रुपया, तो इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CCV नंबर, कार्ड होल्डर नेम, मेक टू पेमेंट पे क्लिक करके। नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, UPI का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, QR कोड से भी आप पे कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। भीम UPI सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से QR कोड ओपन हो जाएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। आपको 5 मिनट का समय मिला है, उसके अंदर ही आपको पेमेंट करना है। तो आपका इस तरह से पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो रिसिप्ट मिलता है वो प्रिंट करके आप रख लेंगे या PDF बना के आपको रख लेना है। सेम प्रोसेस से जो आप अपने फ़ोन से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल चाहते हैं कि आप फ़ोटो को कैसे रिसाइज करेंगे और किस पिक्सल में आपको बनाना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, आपको राइट पे क्लिक करना है, एडिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका इस तरह से एडिट का पेज आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर में आप देख सकते हैं आपको पेंट नाम का एप्लीकेशन खुल जाता है। तो रिसाइज पे आपको क्लिक करेंगे, पिक्सल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अनटिक कर देना है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो जो है 200 पिक्सल से ऊपर में जो है हाइट दिया हुआ है 200 और विथ दिया हुआ है 250 में। जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 200 पिक्सल विथ होना चाहिए और हाइट जो होना चाहिए 250, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे बना लेना है। और इस तरह से मैंने बना लिया हूँ। सेम प्रोसेस से जो है आप सिग्नेचर को भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो गूगल पे भी आप वहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन का यूज़ किया हूँ कंप्यूटर पे, तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं गूगल पे जा के। इस तरह से आपको सेव कर लेना है और सिंपली आपको अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करेंगे, सिंपली अपलोड हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। अगर आप JPG फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो आसानी से अपलोड हो जाता है। अगर आप अदर फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो वहाँ पे सबमिट नहीं होगा, अपलोड तो हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।